नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। आज हम ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर ज्योग्राफी ऑप्शनल का क्लास 2 हुआ है, तीसरा क्लास स्टार्ट कीजिए सर, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाइए। हालांकि हम लोग 2 टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, एक डेविस साइकिल, एक पेंक साइकिल, ठीक है। तो आज सोचे थे कि प्लेट टेक्टोनिक करें, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक करने से पहले ना उसके पहले है थ्योरी, उसको करना हम सोचे कर ले ताकि आपको प्लेट टेक्टोनिक अच्छा से समझ में आए, जिसको कहते हैं अब आज का जो टॉपिक होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, मतलब महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, ठीक है। हिंदी में जो है वो भी समझ लें। और आजकल की अगर आप लोग को थोड़ा बहुत हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है ना, तो आप गूगल से आराम से सर्च करके शब्द पा सकते हैं, क्योंकि शब्दों का ही खेल है, बाकी तो समझना है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, आइए इस पर आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए कोई भी थ्योरी जब आता है ना, तो आप सबसे पहले ये सर्च कीजिएगा कि इस थ्योरी को किसने दिया। ऐसे नहीं कि इसके बारे में लिखना चाहिए, उस थ्योरी को किसने दिया, कब दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो, कोई आपका सिद्धांत पर क्वेश्चन पूछे, ऐसे बात आप आगे लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक, तो प्लेट टेक्टोनिक किसने दिया, महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत, तो उसको किसने दिया। हाँ, तो इसकी बात है, तो इसको किसने दिया था, वेगनर ने, याद रखिएगा, इसको किसने दिया था, तो वेगनर ने दिया था। वेगनर जो है सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की, मतलब ये किस तरह से जो हमारा जो स्थल है, कॉन्टिनेंट है, वो कैसे एक दूसरे से अलग होता है, या कैसे बहाव होता है, कैसे बहता है, कैसे चलता है, उसके बारे में बताया था। तो चूंकि उसकी थ्योरी बहुत पॉपुलर हुई थी, पॉपुलर होने के कारण था कि इसके पहले कोई नहीं कहते ऑथेंटिक थ्योरी नहीं दिया था इस पर, इसीलिए वेगनर का जो थ्योरी था ना बहुत पॉपुलर हुआ था। ये दिया था 1912 में, याद रखिएगा कब दिया था, 1912 में। इसके बाद आई थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है, सॉरी, इसके बाद आई थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। तो इसका कहना क्या था वेगनर का। हाँ, तो देखिए वेगनर, ये पॉइंट याद रखिएगा, वेगनर का जो कहना था कि स्याल जो है ना, सिलिकॉन प्लस अल्मोनियम फ्लोट ओवर द सीमा, मतलब कि स्याल जो है सीमा के ऊपर बहता है। अब ये सीमा वो सीमा नहीं समझ लीजिएगा, ये सीमा मतलब सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, ये स्याल मतलब सिलिकॉन प्लस अल्मोनियम, ठीक है। आइए, तो ये ऊपर वाला जो कॉन्टिनेंट है ना, देख रहे हैं ना, ये किससे बना है, सिलिकॉन प्लस अल्मोनियम से, जो कि कहा इसके कहा कि ये हल्का होता है। तो आप जानते हैं कि भारी वस्तु हल्का वस्तु में ऊपर कौन तैरेगा, हल्का वस्तु तैरेगा, और जो भारी होगा वो नीचे आ जाएगा। तो उसी तरह से ये बोला था, सिलिकॉन प्लस अल्मोनियम जिससे कॉन्टिनेंट बना है, महाद्वीप बना है, वो क्या होता है, वो तैरता है, किस पर तैरता है, तो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम पर तैरता है। ये देखिए वो सिलिकॉन प्लस अल्मोनियम, ये वो सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम, जो कि एक तरह से ओशियनिक है, वाटर टाइप का होता है, ठीक है। आइए फिर से बात करें, किसने सिद्धांत दिया, वेगनर ने। कब दिया, 1912 में। क्या कहा था कि स्याल मूव करता है किसके ऊपर, सीमा के ऊपर, ठीक है। आप समझ गया, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक में आइए। हाँ, उसके बाद दूसरा इसने क्या बोला था, देखिए ये जो महाद्वीपीय स्थल है ना, पूरा सबको ज्वाइन कर दीजिए, तो इसको कहते हैं पेंजिया। जो लैंड बॉडी है, जो स्थल है, उसको क्या बोलते हैं, पेंजिया। और जो सी वाटर, देखिए ये सब सी वाटर, इसको क्या बोलते हैं, पैंथलासा, मतलब जो पानी वाला है उसको कहते हैं पैंथलासा, और जो लैंड बॉडी है उसको क्या कहते हैं, पेंजिया। समझ गए। हाँ, तो देखिए ये बोला, ये सब एक जगह था पहले, जो आप देख रहे हैं ना 7 महाद्वीप है, बड़े बड़े 7 महाद्वीप, तो वो सब पहले एक जगह जुटा हुआ था। तो उसी बात को कहा था कि सारे महाद्वीप एक जगह जुटे हुए थे, और उसके चारों ओर पानी था, ठीक है। सारे महाद्वीप एक जगह जुड़े थे, उसके चारों ओर पानी था। तो जो महाद्वीप एक जगह जुटे हुए थे उसको क्या बोले, पैंजिया, और जो पानी चारों ओर था उसको क्या बोलते हैं, पैंथलासा। यही उसका कॉन्सेप्ट था। एक कॉन्सेप्ट था सियाल सीमा, दूसरा कॉन्सेप्ट पैंजिया पैंथलासा, ठीक है। ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो उसका कहना तो एक साथ था, और चारों ओर उसके ओर वाटर बॉडी था, मतलब पानी था। तो इसके बोला ये बात को कैसे सच माने, अलग जो और ज्योग्राफर थे उन्होंने बोला इस बात को सच हम कैसे माने, तो उसने एविडेंस दिया, मतलब क्या बोला, इसने एक प्रूफ दिया जो कि हाँ बहुत हद तक वो सही है। हालांकि उस पर क्रिटिसिज्म भी हुआ, जिसका कारण नया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी निकल के आया, ठीक है। तो पहला क्या इन्होंने बोला, अगर जितना जो 7 कॉन्टिनेंट है, ठीक है, अगर 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका,
अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सबको अगर जोड़ देना फिर से, तो फिर सबको जोड़ देंगे तो यही लैंड बॉडी बन जाएगा जिसको पैंजिया बोलते हैं। सबसे बोला तो बात सही है। आप देखते हैं अफ्रीका को, देखिए कैसे होता है, ऐसे अफ्रीका होगा, देखिए ऐसे, ठीक है। आइए होगा साउथ अमेरिका, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जो एक जैसा हो जाएगा, हो जाता है ना। फिर ऑस्ट्रेलिया को इधर जोड़ दीजिए, इधर जुट जाएगा। नॉर्थ अमेरिका को जोड़ दीजिए, तो सबको जोड़ेगा ना तो फिर से यही पैंजिया हो जाएगा। ये बात सही निकला। दूसरा वो बोला था ना, हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी का सिमिलरिटी जाने, ठीक है। भूगोल पढ़ते हैं ना, तो भूगोल जो है एक कहता है इस स्थान का भूगोल क्या है, उस स्थान का भूगोल क्या है। तो वही बोला ना, जो भूगोल का पढ़िएगा आप अफ्रीका में, जो भूगोल आप पढ़िएगा कहाँ पे, सोचिए साउथ अमेरिका में, तो दोनों का जो माउंटेन सिस्टम पड़ेगा, जो भूगोल पड़ेगा ना, तो दोनों का ज्योग्राफिकल सिमिलरिटी है, ठीक है। दोनों में एक तरह की समानता है। ये वाला यहाँ पढ़िए, ये पढ़िए, इसकी जो ज्योग्राफी पढ़िएगा ना, इसके बाद कैसे कहते हैं, चलो भारत के भूगोल पढ़ते हैं, कहते हैं ना, चलो विश्व की भूगोल पढ़ते हैं। अगर इस रीजन का भूगोल पढ़िएगा, इसका भूगोल पढ़िएगा तो बहुत सारा एक जैसा लगेगा। तो दूसरा बात ये बोला। तीसरा बात क्या बोला कि माउंटेन सिस्टम पहाड़। अगर देखो इधर कौन सा है, ये अफ्रीका के इधर वाला पहाड़, ठीक है, और इसका साउथ अमेरिका के इधर वाला पहाड़। अगर दोनों का पहाड़ को, वेस्टर्न के इधर का पहाड़ पश्चिमी घाट वाला, इधर का कौन सा घाट बताइए, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये वाला घाट ईस्टर्न घाट, अगर दोनों को मिला दीजिएगा ना तो एक जैसा लगेगा, एकदम आइडेंटिकल शोर है, एक जैसा कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो वो बोला ये तभी हो सकता है जब पहले एक था। कैसे बोलते हैं, भारत पाकिस्तान आज अलग अलग हो गया, तो भारत पाकिस्तान अलग हो गया तो इसका अर्थ थोड़ा कि पाकिस्तान जाकर अमेरिका में बस गया। आज भी पाकिस्तान के लोगों में वही फीलिंग है जो भारत के लोगों में, मतलब बाउंड्री बट गया है। ज्योग्राफी में दो चीज़ पड़ेगा, फ्रंट और बाउंड्री, ठीक है। तो वही बोलता है भला हम बट गए हैं, लेकिन हमारा जो ज्योग्राफी, हमारा जो माउंटेन सिस्टम, जो सिंध रिवर बढ़ती है भारत से लेकर पाकिस्तान तक बढ़ती है, वो तो नहीं बटी ना, वो तो अभी भी बह रही है। भला हमने डैम बना दिए लेकिन बह तो रही ना पानी। उसी तरह बोले जो माउंटेन सिस्टम अभी भी है, भला बीच में अटलांटिक ओशियन आ गया, लेकिन वो माउंटेन सिस्टम का गुण अभी भी है, ठीक है। चौथा ये फॉसिल फ्यूल्स समझते हैं, जब जीव जंतु सब जब मर जाते हैं तो वो दब जाते हैं, दब के अंदर दब जाते हैं, वो बाद में बनते हैं फॉसिल फ्यूल, जिसको हम यूज करते हैं रिसोर्स के रूप में। तो वो जो फॉसिल फ्यूल्स है, इधर वाले रीजन और इधर वाले रीजन का दोनों एक जैसा है, ठीक है, दोनों एक जैसा मिलेगा, बहुत हद तक सिमिलर है, एक जैसा, एक समानता मिलेगा। तो इसकी भी समानता मिली। फिर और किस चीज़ में समानता मिली, तो वेजिटेशन समझते हैं, पेड़ पौधे। आज भी देखिएगा आपको ब्राजील वाला रीजन का पेड़ पौधा, ठीक है, और इधर वाला रीजन का आपका वेस्टर्न शोर का पेड़ पौधा एक जैसा लगेगा। अफ्रीका का देखिए इधर वाला, और ये ब्राजील वाला एक जैसा आपको लगेगा पेड़ पौधा। तो वो भी हुई। उसके बाद और क्या निकला, हाँ आप देखिए, अभी हम तो पेड़ पौधे की बात कर लिए, माउंटेन की बात कर लिए, भूगोल की बात कर लिए, पैंजिया की बात कर लिए। अब आगे बात करते हैं छोटे छोटे जानवरों की। छोटे छोटे जानवर जो होते हैं ना, वो ज़्यादा ज्योग्राफी नहीं समझते, वो भूगोल उगोल नहीं समझते हैं, तो वो अभी भी ना अपना खेलते खेलते क्या हो जाते जानते हो, ऐसे ऐसे खेल रहे हैं, खेलते खेलते वो सोचेंगे यहाँ तो अभी कॉन्टिनेंट जुड़ा है, और खेलते खेलते समुद्र में गिर जाते हैं। क्यों समुद्र, कि उनको लगता है अभी भी वो कॉन्टिनेंट जुड़ा होती है, ये उनकी आदत बनी हुई है, तो प्राकृतिक आदत है, नेचुरल। तो उसी कारण से ये फिर से गिर जाते हैं, शो करता है कि कभी ये उनका घर था, कभी ये दोनों जुटा हुआ था, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आइए ग्लेशियर समझ रहे हैं ना, बर्फ, जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े हैं, उस पर रिसर्च की गई तो पाया गया कि जो ग्लेशियर में यहाँ सिमिलरिटी है सैलिनिटी का, वही सिमिलरिटी यहाँ भी है, ठीक है, दूसरे भी कॉन्टिनेंट में। तो 7 को लगभग दिया। पहला क्या है, सबको जोड़ दीजिए पैंजिया हो जाएगा। दूसरा भूगोल की समानता, तीसरा पहाड़ों की समानता, चौथा फॉसिल फ्यूल्स की समानता, पांचवा पेड़ पौधे की समानता, छठा छोटे छोटे एनिमल की समानता, सातवां आपका बर्फ मतलब ग्लेशियर की समानता। ये सब एविडेंस दिया था। ये सब लिखिएगा ना तो आपको अच्छा पॉइंट मिलेगा, डायग्राम से सजेगा, ठीक है। ये आपको समझा दिए। अब जब ये टूटता है कॉन्टिनेंट, ये बोले तो पैंजिया और पैंथलासा, जब टूटता है महाद्वीप तो कैसे टूटता है, तो 2 फोर्स काम करता है, ठीक है। एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और जिसको अपकेंद्रीय बल को आप टाइडल फोर्स कहते हैं, जिसको सन मून कहते हैं ना, चंद्रमा और सूर्य,
तो वो टाइडल फोर्स के काम करते हैं। तो ये दोनों फोर्स काम करता है, ठीक है। तो आप देखते हैं पृथ्वी मूव करती है, कैसे मूव करती है, ऐसे ऐसे गोल गोल अपने एक्सिस पर चक्कर लगाती है। तो बोला कि वो जब चक्कर लगाती है ना तो एक फोर्स काम करता है, ठीक है। तो वो जो फोर्स काम करता है ना, एक और क्या करता है, जैसे समझिए ये ऐसे है, ठीक है। तो एक आपको कहेगा इक्वेटर की ओर आओ, ठीक है, एक आया कि नहीं आप इधर वेस्टवर्ड की ओर जाओ, ठीक है। तो दोनों दो फोर्स काम करता है। देखो गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है जो कहता है इक्वेटर की तरफ मूव करो। इक्वेटर समझ गए हैं ना, 0 डिग्री, ठीक है। तो ये इधर की ओर खींचता है, ये इधर की ओर खींचा, और एक जो टाइडल फोर्स सन मून वाला है, ठीक है, चंद्रमा वाला और सूर्य वाला, वो इधर खींचता था। जब दोनों खींचा तो कॉन्टिनेंट टूट गया, एक इधर चला गया एक इधर चल गया। नहीं तो पहले ऐसे था, देखिए पहले ऐसे था हमारा, ठीक है। सेकेंड फेज में कैसे हुआ, ऐसे हुआ। थर्ड फेज में कैसे हुआ, ऐसे, जो अभी हम कॉन्टिनेंट देख रहे हैं, एक यहाँ एक यहाँ। तो ये टूटते टूटते बना है। पहले एक जगह इनके के बीच में था, यहाँ था, ऐसे ऐसे बना, ठीक है। तो हम समझ गए आज कौन सा थ्योरी, महाद्वीपीय सिद्धांत थ्योरी, बहाव सिद्धांत। अब अगला में हम प्लेट टेक्टोनिक की बात करेंगे। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म जो है वो भी बता देंगे, इसका उलट दीजिए क्रिटिसिज्म है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम ये भी बात करेंगे। धन्यवाद।